महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विधानसभा में गंभीर मुद्दा उठाया गया। जिले की कई सरकारी एम्बुलेंस पिछले कई महीनों से लेकर 2 साल तक मरम्मत के नाम पर वर्कशॉप में पड़ी है। इतना ही नहीं, मरम्मत के लिए भेजी गई एम्बुलेंस से इंजन और गियर बॉक्स जैसे अहम पार्ट्स गायब होने का मामला सामने आया। महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली जिले से ब्यूरो चीफ श्रीमंत सुरपाम की खबर है, जहां गढ़चिरौली की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर विधानसभा में सरकार से जवाब मांगा। आरोप लगाया गया है कि जिले की 5 एम्बुलेंसों में से कुछ को पिछले 6 महीनों से जबकि कुछ पिछले 2 वर्षों से मरम्मत के लिए भेजी गई, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटी है। मरम्मत के दौरान एम्बुलेंसों से इंजन और गियर बॉक्स जैसे महत्वपूर्ण पार्ट्स गायब होने की बात सामने आई है। इसे सरकारी संपत्ति के साथ गंभीर लापरवाही और अनियमितता का मामला बताया। विधानसभा में मांग की गई है कि गढ़चिरौली जैसे दूरस्थ और आदिवासी बहुल जिले में एम्बुलेंसों का लंबे समय तक बंद रहना लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित कर रहा है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महत्वाचा विषय। अरे काय पाहिना बिनबार भाषा मानू नये सभागृह सुरू असताना। अध्यक्ष महोदय अत्यंत महत्वाचा विषय असा आहे, माननीय आरोग्य मंत्री इथे बसलेले आहेत। सुधीर भाऊ एकच मिनिट। गडचिरोली जिल्ह्यामधील मागच्या 2 वर्षांपासून 5 एम्ब्युलन्स पडून आहेत, दुरुस्त होत नाही। 18 एम्ब्युलन्स नादुरुस्त आहेत। त्या ज्या शोरूम मध्ये जिथे दुरुस्ती होतात त्या सर्व रुग्णवाहिका ज्यावेळेस घ्यायला गेलेत त्यावेळेस त्या शोरूमच्या मालकांनी त्यांना सांगितलं की या दुरुस्त करणार नाही, आमचे थकीत बिल दिले नाहीत, म्हणून त्या एम्ब्युलन्स मधल्या अनेक स्पेअर पार्ट त्यांनी काढून टाकले। 5 रुग्णवाहिका आज 18 रुग्णवाहिका बंद आहेत। अत्यंत गंभीर आहे। गडचिरोली सारखा अत्यंत संवेदनशील जिल्हा, आदिवासी बहुल जिल्हा आणि त्यामध्ये दुर्गम जिल्हा, त्यातली रुग्णवाहिकेची अशी अवस्था होत असेल अध्यक्ष महोदय, तर मंत्री महोदयांनी तातडीने लक्ष घेतलं पाहिजे आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांना बोलवा। का 2.5 वर्षापासून रुग्णवाहिका पडून आहेत, का दुरुस्त होत नाहीत, कशामुळे झाले याची माहिती घ्या आणि आरोग्य व्यवस्था पूर्ववत कशी होईल यासाठी लक्ष घाला। हे महत्वाचा विषय होता म्हणून आपलं लक्ष वेधलं अध्यक्ष महोदय।